तो बच्चे ये देखिए क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, Ash, consider the figure given below and answer the question that follow। ये एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है ऐश, हाँ जी सर। और इसमें आपको इस डायग्राम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको उनके आंसर बताने हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है एक ऐसा क्वेश्चन, पर वो नहीं है। काफी लोगों को ऐसा लगता है, अभी मेरी एक स्टूडेंट ने बताया, स्वर्णिमा ने, कि ये क्वेश्चन सर वो आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, मैंने कहा वो नहीं है बेटा, ये पीआईक्यू में आया है। दिखाता हूं मैं, देखो बेटा, बेटा होती है गलती छोटे छोटे शहरों में, ऐसी कोई नहीं। देखो अच्छे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो, अश्लेषा क्या है, देखो कि ये वेसल है और इस वेसल में ये जिंक की प्लेट है और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव का सॉल्यूशन है। ऐसे ही ये लेफ्ट है, तो ये लोन वाली कहानी ना, लोन याद आ रही, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव, है नी। वहीं इधर क्या होता है, राइट में RrCp, राइट रिडक्शन, यही होता था क्या, कैथोड और क्या पॉजिटिव, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज लगते ही इतना तो मैं समझ गया, गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन है, किसका है। अब देखो क्या बोलता है ये, अगर आपने गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ा है और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जरूर लेक्चर की प्लेलिस्ट में जाइए, क्या इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की, है नी, उसमें गैल्वेनिक सेल वाला इसमें टॉपिक होगा, वो हमने डिटेल में समझ रखा है, राइट, तमीज से। हाँ जी सर। इसमें क्या बोल रहा है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो, राइट। हाँ जी। और ये आपको थोड़ा भली भांति याद होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होता था कि जो जिंक है, हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑयल, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करता था और क्या बन जाता था, Zn+2। तो मतलब जब ये जिंक यहाँ पे जो है वो टूटता था तो सॉल्यूशन में तो Zn+2 आता था, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे यहाँ चिपक जाते थे, याद है, और ये इस तार से ऐसे इधर आते थे यू में। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या बोलोगी आप स्मिथ, कैसे बोलोगी, या तो आप ये कह सकती हो लेफ्ट टू राइट, ऐसे भी बोल सकती हो, या फिर कोई कोई इसको बोलता है जिंक प्लेट टू क्या सिल्वर प्लेट, है ना, ये सुनो, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या जिंक प्लेट टू सिल्वर प्लेट, राइट। उसके बाद स्वर्णिमा अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, व्हाट इज क्या सिल्वर प्लेट, एनोड और कैथोड। तो ये तो स्वर्णिमा डायग्राम में ही मैंने मेंशन कर दिया था यूके बोर्ड के पेपर में। देखो इस डायग्राम में सिल्वर प्लेट RrCp क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिख लो। स्वर्णिमा एक और चीज है, अगर 1% भी गैल्वेनिक सेल में आप सिर्फ आंसर लिख रही हो और ये याद कर रही हो, तो मैं पहले बोल दूं ये बिल्कुल हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। आपको ऑन द स्पॉट अगर गैल्वेनिक सेल नहीं पता ढंग से, या एक रत्ती भर भी एक थोड़ा सा डाउट है, सीधे आज का आपका काम होगा पीछे जाना लेक्चर में, गैल्वेनिक सेल वाला लेक्चर आपको ऐश हेल्प कर सकती है, उसी टाइम उसको क्लियर कर दो, आज के आज, कल के लिए बिल्कुल अब नहीं, पोस्टपोन नहीं करना। इस पॉइंट पे मैं स्वर्णिमा, आप या जितने भी ये जो देख रहे हैं,
आप या कोई जो फ्यूचर में देख रहा होगा इसको कभी गलती से, इस अरे रुक जाओ यार, इस टॉपिक के क्वेश्चन आना सिर्फ आपका गोल नहीं है, इस टॉपिक के सिर्फ क्वेश्चन को करना आपका गोल नहीं है, इस टॉपिक को याद होना आपका गोल होना चाहिए, समझिए। अब रीमन टीमन था वो रिएक्शन वही है और टॉपिक भी वही है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक छोटा सा क्वेश्चन है ना। आपको टॉपिक आना चाहिए गैल्वेनिक सेल, मतलब तो गैल्वेनिक सेल बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब मेरे को कोई बोले गैल्वेनिक सेल मैं लिख दूं उसे ऐसे, इतना आना चाहिए आपको, वो ब्लैंकनेस नहीं हो, मॉडरेट वाली सिचुएशन नहीं। अगला ऐश क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन में, व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, अगर मैं, समझ रहे हो, ये इसको यहां से क्या कर दूं, हटा दूं, ये सुनो। तो आपको बताया सॉल्ट ब्रिज में क्या होता था, मैंने बताया था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम की Zn+2 यहाँ बार बार टूटता रहता है, Zn+2 की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती थी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दो इलेक्ट्रॉन यहां से भागना चाहते हैं तो नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट है नहीं। उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो उसको शांत करने के लिए कौन आता था, यहां से, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा है तो उसको शांत करने के लिए क्या चाहिए मुझे, नेगेटिव। हाँ जी। तो कौन आता था सॉल्ट ब्रिज से, Cl नेगेटिव, राइट। हाँ जी। ऐसी यहाँ पे भी जो भी होता है, यहाँ नेगेटिव की मात्रा ज्यादा आती है, नेगेटिव की मात्रा को शांत करने के लिए इधर से कौन आता था सॉल्ट ब्रिज से, K पॉजिटिव। लेकिन अगर सॉल्ट ब्रिज होगा ही नहीं, अगर क्या बोला हमने, सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, तो ये K और Cl यहाँ आएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव की मात्रा रहेगी बहुत ज्यादा, है नहीं, पॉजिटिव बहुत ज्यादा रहेगा तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे ही नहीं, तो करंट बहेगी नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन बहेंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं बहेंगे तो करंट उसके ऑपोजिट में 100 बात की एक बात, ये सेल रिएक्शन, मतलब वो जो रिएक्शन है बोथ हाफ सेल, वो क्या, स्टॉप। अगेन कह रहा हूं इसमें अश्लेषा आपको ये आंसर इतनी वाइब नहीं देंगे जितना आपको मेरी लेक्चर देंगे, समझ रहे हो। यस सर, हाँ जी। तो आप ओके, तो हमें वो लेक्चर पे जाके पढ़ना है, नो प्रमोशन, नो प्रमोशन। आपको एक बात पता है कि हमारी आवाज रिकॉर्डिंग में नहीं आती है, नहीं आती है, कभी-कभी इश्मित, इज इट सो, इश्मित बता सकती है सर, बहुत लड़की आती है, ना के बराबर। अच्छा अच्छा अश्लेषा, आप ये कह रही हैं कि अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वीडियोस देख लेंगी, ये कह रही हैं आप। नहीं, मैंने ये तो बोला ही नहीं। कोई बात नहीं बच्चे। लास्ट इश्मित, फोर्थ वाला, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्या, ई सेल एट इक्विलिब्रियम। पेपर में भी कर लिया करो ये, यही काहे तोती बोलती है तुम्हारी। At equilibrium, E cell equal to 0 for electrochemical cell because rate of forward equal to rate of backward, no net change in concentration of reactant and product। लेकिन मैं, मेरे को ना मार्केट में एक बड़ा नया क्वेश्चन दिख रहा था,
किसने नोटिस किया वाला? वो तो, अरे वो पुराना हो गया अब यार, वाला क्वेश्चन था ये बड़ी, वो 2023 से आ रहा है वो, उसको दोगे अभी भी? ई सेल तो हो गया, ई नॉट सेल का भी चल रहा है आजकल मार्केट में। ई सेल तो जीरो होता है, ई नॉट सेल वो जीरो नहीं होता कभी भी। हेलो, अगर आप में से किसी ने स्मिथ को पता होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की होगी अगर गलती से इसकी, हाँ सर करिए। तो उसमें कुछ, अब मेरे, मैं नहीं बोल रहा नंबर्स, तुम फिर गलत हो गए ऊपर नीचे तो दिक्कत हो जाएगी, पर बीचों बीच में है कहीं वो 25 से लेके 35 के बीच में कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में, उसमें एक क्वेश्चन है कि कब वो ई सेल एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरो, तो क्या ई नॉट सेल भी जीरो होगा ना? ई नॉट सेल जीरो कभी नहीं होता। हाँ जी। ये था वो क्वेश्चन, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज आता है। और जो ऐश बोल रहे हो वाला क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू में कई बार आ गया, इसमें तो वाला ना कि वो क्या होता है कि कब आप एक गैल्वेनिक सेल को एक क्या था वो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समथिंग ऐसा था ना ऐश, वो ई सेल ग्रेटर देन जीरो, ई सेल लेस देन वाला, याद है? ई एक्सटर्नल जब ज्यादा हो जाता है, कर लो इसे। और ये घ वाला तो भाई बार बार पता नहीं क्यों हर एक के पेपर में, डीएवी उठा लो, डीएवी उठा दो, वो उठा दो, मुझे उठा लो, पर ये क्वेश्चन जरूर, ये है जी, खोल देंगे आप, तो खोल दीजिए आप। ये जो खा वाला क्वेश्चन है ना, ये कौन से लेक्चर में हुआ है खा वाला? हो गया? अरे भाई हो गया वाला? अबे इसमें हो गया बच्चे? हाँ जी सर। कौन सा वाला हुआ? फोर्थ वाला ना अभी तक तो?